चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। LIC गिरिडीह शाखा में बीमा सप्ताह की हुई शुरुआत। संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा, भारत सहित 14 देशों में LIC कर रहा है कार्य। माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने बरमोरिया कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्टेड वार्ड का किया उद्घाटन। कहा, कोविड से सावधान रहने की है जरूरत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की सदस्यता अभियान की शुरुआत। गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य व प्रोफेसर ने अभियान का किया उद्घाटन। और बेंगाबाद के दिघरिया कला गांव में 2 बच्चों की मां प्रेमी के संग हुई फरार। परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर की महिला की खोज करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा में बीमा सप्ताह की शुरुआत की गई। मौके पर बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने बताया कि LIC ने 66वें वर्ष में प्रवेश किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा में बीमा सप्ताह की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि LIC 65 सालों का सफर तय कर 66वें वर्ष में प्रवेश किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री सेठ ने कहा कि LIC देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह लोगों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। वरीय शाखा प्रबंधक SS चौधरी ने कहा कि 65 सालों में LIC ने काफी विकास किया है। धन्यवाद ज्ञापन धर्म प्रकाश ने किया। कार्यक्रम में संजय शर्मा, विजय कुमार, कुमकुम वाला वर्मा, रवि रंजन, अनुराग मुर्मू, राजेश कुमार उपाध्याय, मनोज कुमार लाल, श्वेता कुमारी, अंशु कुमारी सहित अनेक लोग मौजूद थे। भारतीय जीवन बीमा निगम 65 वर्ष पूर्ण कर और 66वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मैं काफी लंबे समय से इस बीमा निगम से जुड़ा रहा और अपने कार्यकाल से लेकर अभी तक का जो सफर मैं देख रहा हूँ, बीच बीच में भी मैं कुछ कार्यवश और इस शाखा में आया करता हूँ। इस शाखा का जो एक डिसिप्लिन है और जितने भी हमारे कर्मी हैं और जो सम्मानित पदाधिकारी गण हैं, उनका कार्य करने का जो शैली है वह बिल्कुल ही अनुकरणीय है। कभी भी इस शाखा में कभी वैसा कोई विवाद या इस प्रकार का इतने लोगों को का रोज आना जाना और सैकड़ों लोगों को जुड़ने के बाद भी कभी इस प्रकार का कोई अगली सीन हमको इस शाखा में देखने को नहीं मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि यह बिल्कुल ही अनुशासित पूर्वक और एक आत्मीय भाव से एक दूसरे से लगाव रखते हुए और लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा भारत की सबसे बड़ी वित्तीय निगम है जो पूर्ण रूप से और अभी भारत सरकार के स्वामित्व में ही काम कर रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम केवल व्यवसाय नहीं करती है, व्यवसाय के साथ साथ और इस देश की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का भी काम करती है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम का जो आय का स्रोत है वो लोगों के द्वारा संग्रह किया हुआ प्रीमियम है और बहुत ही कड़े मेहनत कठिन परिश्रम करके और हमारे जो अभिकर्ता बंधु हैं, हमारे जो सम्मानित विकास पदाधिकारी हैं, ऐसे लोग के द्वारा और LIC को सीखने का काम किया जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से आज भारत सरकार की कई बड़े बड़े उपक्रम हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम के पोषण है। भारतीय जीवन बीमा निगम का 66वां स्थापना दिवस प्रारंभ हुआ है और एक सप्ताह तक 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक बीमा सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान तमाम सामाजिक काम किए जाएंगे, जैसे पौधारोपण है, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा इस सप्ताह में हम लोग बीमा धारकों के लिए विशेष रूप से सेवा प्रदान करेंगे और रिवाइवल
कैंपेन चलाया जाएगा ताकि जो भी पॉलिसी लैप्स है उसे बीमा धारक चालू कराए, उसमें जो है रिबेट भी दिया जाएगा। आपके माध्यम से हम गिरिडीह वासियों को धन्यवाद करते हैं कि उनके अटूट विश्वास के चलते LIC आज 66वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। हम सभी जानते हैं कि LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में 5 करोड़ की पूंजी से हुई थी और आज 65 वर्षों के उपरांत आज हमारा कुल पूंजी 38 लाख करोड़ रुपया है। और जहाँ तक निवेश की बात है तो LIC अभी तक पंचवर्षीय योजना में 42 लाख करोड़ का निवेश कर देश के आधारभूत संरचना के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। माले के बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने बरमोरिया स्थित कोविड अस्पताल में फीता काटकर 20 बेड के ऑक्सीजन सपोर्ट वार्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी कोविड का खतरा नहीं टला है, सबको सावधान रहने की जरूरत है। भाकपा माले के बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को बरमोरिया स्थित अस्थायी कोविड अस्पताल में 20 बेड के एक ऑक्सीजन सपोर्टेड वार्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया, जो उनके ही विधायक मद से दी गई राशि से बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन करने के बाद विधायक ने कहा कि कोविड जैसी विकट परिस्थिति में समय पर लोगों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की नितांत आवश्यकता होती है। जिला का अस्पताल होने के नाते स्वाभाविक रूप से यहाँ मरीजों का इलाज करने का दबाव अधिक रहता है, इसलिए उन्होंने अपने मद से राशि उपलब्ध कराई थी, जिससे यह वार्ड बनकर तैयार हुआ है। विधायक श्री सिंह ने कहा कि कोविड का खतरा अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए इस वार्ड के बनकर तैयार हो जाने से किसी भी विषम परिस्थिति में इसका लाभ मरीजों को मिल सकेगा। मौके पर माले नेता राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा, गौरव कुमार, उज्जवल साव, सनातन साव के अलावा संवेदक तुषार कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। कोविड-2 के काज में पूरे जिले के लोगों ने परेशानियां झेली और प्रखंडों में जो व्यवस्था थी उसके अलावा पूरे जिले का भार जो है जिला के हॉस्पिटलों में बढ़ रहा था, जिससे पूरे जिले के लोग यहाँ पर आ रहे थे, बाहर से भी आ रहे थे। और उस समय ये कोशिश कहा भी गया था कि तत्कालिक जो है तमाम विधायक कोष वगैरह से भी अपने प्रखंडों में जो लोग कर रहे हैं जिला में भी जो है कुछ सहयोग किया जाए। तो उसी आलोक में हम लोगों ने पिछले दिनों PSC बिरनी में जो है CSC बिरनी में भी जो है ऑक्सीजन बेड तैयार किया गया था, CSC बगोदर में किया गया था। अभी बगोदर में जो है 100 kVA का जो है जनरेटर दिया गया है। तो उसी ये से चूँकि जिले भर से मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो हमने भी अपने विधायक को से राशि दी थी कि यहाँ भी कुछ बेड जो है और तैयार किया जाए। तो आज उसी का जो है 20 बेड जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो है वो यहाँ पे तैयार किया गया है। आज यहाँ उद्घाटन था। तो अब जिले में व्यवस्था है, लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितने कोविड केयर सेंटर हैं भविष्य में ऐसी स्थितियाँ ना आए, लोगों को वंचित होना पड़े। लेकिन कोई इमरजेंसी आवश्यक जो परेशानियाँ बढ़ रही हैं, आज जिस तरीके से खतरे की आशंका अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो वैसी स्थितियों में अब गिरिडीह जिले में तमाम प्रखंडों में और जिला मुख्यालयों में पिछले बनिस्पत हम लोग ज़्यादा मजबूती से मुकाबला करने की स्थिति में है। बरमोरिया कोविड हॉस्पिटल है, उसमें लगभग 20 बेड के लिए बगोदर विधायक विनोद सिंह जी के द्वारा जो फंडिंग किया गया था उसमें तैयार है हॉस्पिटल। और भविष्य में यदि कोविड फिर से तेज़ी से फैला, खासकर बच्चों में तेज़ी से फैला, इस प्रकार की तैयारी है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि फिर से ऐसा नहीं हो कि जो पुराना रिपीट हो, लेकिन फिर से तैयारी के मामले में गिरिडीह तैयार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत गिरिडीह कॉलेज से की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई ने बुधवार को सदस्यता अभियान की शुरुआत की। यह अभियान गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में की गई। इसका उद्घाटन गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार और जियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर मिथिलेश कुमार ने संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय ओझा ने कहा कि छात्र संगठन तो बहुत है, लेकिन एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, क्योंकि ये केवल छात्र हित की लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि छात्र हित के साथ समाज हित और राष्ट्र हित में अपना योगदान देता है।
अभाविप स्थापना काल से आज तक कभी विखंडित नहीं हुआ, जिसके कारण आज अभाविप भारत के साथ साथ विश्व के 17 देशों में अलग अलग नामों से काम करता है। हमारा विचार भारत का विचार है और भारत के विचार से भारत के हर एक नागरिक जुड़े हैं। हम शिक्षा के साथ साथ जब तक अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं जानेंगे तब तक जनसेवा का भाव नहीं जागृत होगा, और जब तक जनसेवा का भाव जागृत नहीं होगा तब तक शिक्षा अधूरी है। मौके पर गिरिडीह कॉलेज सदस्यता प्रमुख रोशन चंद्रवंशी ने कहा कि अभावी पूरे जिले भर के 10,000 छात्रों को सदस्यता अभियान से जोड़ने का काम करेगा। यह अभियान 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगा। मौके पर जिला सदस्यता सह प्रमुख विजय ओझा, गिरिडीह महाविद्यालय सदस्यता प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, सह प्रमुख भोला राम, गिरिडीह कोचिंग संस्थान प्रमुख उज्ज्वल तिवारी, नगर सोशल मीडिया प्रमुख मंटू मोदी, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य अवधेश वर्मा, सतीश कुमार, राहुल राणा, कृष्ण कुमार, गौरव कुमार, प्रहलाद कुमार, विश्वास सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिषद का सदस्यता अभियान जो हम लोग राष्ट्रीय पर्व की तरह हम लोग मना रहे हैं। आज से कोविड-19 के चलते पिछले 2 वर्ष नहीं हो पाया था। आज विगत 2 वर्ष के बाद फिर से पुनः सदस्यता अभियान चालू हुआ है। इस बीच आज 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सदस्यता अभियान हम लोग का चलेगा। आज उद्घाटन समारोह गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में हुआ। इस बीच हमारे बीच गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य अन्य श्री सरकार सर जी और मिथिलेश सर भी उपस्थित रहे। के संगठन के लिए काम आएगा और हम चाहेंगे कि किसी पर ये दबाव नहीं डाला जाए, एकदम स्वच्छतापूर्वक सबसे ये एकत्रित किया जाए और ये आप लोग कॉलेज के विद्यार्थी के हित में इसको खर्च करें। माननीय प्राचार्य महोदय का सुझाव है, उसी के अनुरूप सदस्यता अभियान चलाया जाए तो अच्छा होगा। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, अपना इच्छा से, स्व इच्छा से जो लेते हैं उनको इससे जोड़ा जाए और उनको विद्यार्थी परिषद के तथ्यों से अवगत कराया जाए, इसके विचारों से अवगत कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे जुड़ सकें। बेनाबाद प्रखंड के दिगरिया कला गांव में 2 बच्चों की मां अपने एक बच्चे को लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। महिला के परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर उसकी खोज करने की मांग की है। बेंगाबाद प्रखंड के दिघरिया कला गांव में 2 बच्चों की मां एक बच्चे को लेकर अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। जानकारी के अनुसार टिंकू रजक की पत्नी गुड़िया देवी लगातार मोबाइल से किसी से बात करती थी। इसकी भनक उसके पति व ससुर को लग गई। इसके लिए यहां पंचायत भी की गई और दोबारा उस युवक से बात नहीं करने की बात कही गई। इधर प्रेमिका ने एक बार जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन उसे बचा लिया गया। लेकिन 30 अगस्त को वह घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। काल एक हम नहीं था, ड्यूटी पर चला गए थे, वो पता नहीं है 3 बजे, वो 4:30 बजे मेरा घर से गायब था। बच्चा लेके, छोटा बच्चा लेके भाग गया। पहले इसको 1 साल 2 साल से किस लड़का से बात होता था, तो बाद वही लड़का साथ में कहाँ गया न गया, 2-4 महीना पास तक भोजन खा लिए थी। तो बाद हॉस्पिटल लगा, इसको कसो करके बच्चा को ले आया। तकर बाद सब गोट रख लिया घरवा में, चलो ठीक है रहने दो। तब फिर 5-6 महीना के बाद फिर आज दुर्घटना कल कर लिया। मेरा कल टिंकू रजा का पत्नी मेरा बहू लगेगी वो तो वे मैंने करीब 4 बजे अपना एक छोटा लड़का को लेके मैंने बाहर निकल गया, भाग गया। किसके साथ गया? अब किसके साथ वो हमारा पता नहीं है किसके साथ, लेकिन वो पहले एक लड़का से मोबाइल में बात हो रहा था। हाँ, एक वो पहले उसी लड़का के चलते वो भोजन पिया था करीब 2-3 महीना पहले, और उसका साल भर से उसका बातचीत हो रहा था वो लड़का का, लेकिन लड़का हम लोग पता नहीं लगाने सके।
मोबाइल से वो बात हम किए थे, लेकिन पता नहीं लगाने सके। प्रशासन को भी खबर किए, लेकिन वो भी खोजताछ नहीं किया। उसका बाद फिर घर उसको लाए, पंचायती किए, उसको पूछताछ किए, तो फिर ठीक से रहने लगी। फिर इतना दिन के बाद वो ऐसे कांड कर दिया, घर से भाग गया। सामान वही 4000 रुपया था, कमाया था हमारा लड़का, रखा था, वो लेके गया। और उसका पैर में माने जेवर था। थाना हम गए थे, उसके बाद आवेदन दिए, सूचना किए प्रशासन को। उसके बाद हम फिर घर लौटे। बेरामठ में बुधवार को प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को जच्चा बच्चा की देखरेख करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह प्रखंड स्तरीय रैली निकालकर मनाया गया। यह मातृ वंदना योजना पूरे राष्ट्र में मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और उनके जच्चा बच्चा दोनों की देखरेख करना। साथ ही कुपोषण से मुक्त कैसे करना है, गर्भवती महिलाओं को सही समय पर आधार मिल रहा है या नहीं, इसको लेकर जागरूक करना, टीकाकरण के बारे में बताना, इन सब को लेकर यह पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से मनोज कुमार रंजन, रेखा मंडल, रेणुका लता, अनीता कुमारी, सुषमा कुमारी, निरूपा सिन्हा, अनुमति कुमारी, संतोष कुमार सिंह, वीरमा कुमारी सहित काफी संख्या में सेविका व पोषण सखी लोग मौजूद थे। आज हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं कि पूरे राष्ट्र में प्रधानमंत्री मातृ योजना सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जो प्रथम गर्भवती है उन लोगों के लिए हम लोगों को जो मातृत्व योजना का फॉर्म मिलता है वो फॉर्म लेना है। जो महिला का फॉर्म भरा जा चुका है उसको हम लोगों को, जिसका सेकंड किस्त या थर्ड किस्त नहीं भरा गया है कोई कारण से, तो उनको भरना है। कोई करेक्शन क्यूब में है तो किस कारणवश है, तो उनको भी हम लोगों को इस सप्ताह के माध्यम से जन जन तक संदेश पहुंचाना है, जागरूक करना है और उसको हम लोगों को पूरा करना है। और इसी के साथ राष्ट्रीय पोषण माह भी मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है कि जन जन तक संदेश पहुँचाकर गर्भवती महिला, धात्री महिला, किशोरी महिला, बच्चों को ये संदेश देना है कि उन लोगों को सही कुपोषण से मुक्त करना है, संतुलित आहार के बारे में बताना है, टीकाकरण के बारे में बताना है। इन सब उद्देश्यों को लेकर ये पोषण माह सप्ताह मनाया जा रहा है। माले विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने आकांक्षा के मजदूरों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। आकांक्षा में 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। इस बाबत माले नेता राजेश सिन्हा ने बुधवार को आकांक्षा के मजदूरों के साथ एक बैठक की। इस मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि आकांक्षा कचरा उठाने वाले कर्मियों के साथ घोर अन्याय कर रहा है। कर्मियों ने कहा कि कंपनी की 20 गाड़ियां 6 माह से खराब है, केवल 10 गाड़ी के वर्कर काम कर पाते हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो मजबूरीवश हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मौके पर मिराज अंसारी, मकबूल अंसारी, दीपक वर्णवाल, कमल दास, राजेश डोम, पप्पू रजवार, दामोदर तुरी, सद्दाम, इंद्रजीत पासवान आदि मुख्य रूप से यहाँ मौजूद थे। तरीके से हम लोग काम करेंगे। यहाँ जो भी कर्मी है आकांक्षा के, हमको उनसे भी लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई है मैनेजमेंट से। हमारा लड़ाई है कि इनको कौन अफसर देखते हैं। और इस तरह से अगर ये लोगों के साथ किसी भी जगह पे, चाहे आकांक्षा की बात हो चाहे मजदूर के साथ कहीं भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो भाकपा माले लाल झंडा हमेशा साथ में है। गाड़ी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बोलता कि गाड़ी आप चला रहे हैं ना, गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी बैठ के गाड़ी बने, बैठ के हाजिरी आप लोग के नहीं देंगे। गाड़ी बनाना बनाए, नहीं बनाना है तो आप साइड में रहिए। गाड़ी बनाकर मिस्त्री बनाएगा तो मिस्त्री हाजिरी देगा, नहीं कौन देगा, अफसर देगा। जो यहाँ कंपनी है वो है देगा हमको हाजिरी ने। हाँ। तो हम लोग जानते हैं एक दिन बैठ के हाजिरी बनाए 3 बजे तक ले, और हम लोग का तीनों हाजिरी नहीं मिला लेबर का। शिव दुर्गा कमर्शियल के डायरेक्टर गुड्डी भारती ने फीता काटकर न्यूट्रिशियन गैलेक्सी शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर यहाँ अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। शिव दुर्गा कमर्शियल की डायरेक्टर गुड्डी भारती ने फीता काटकर न्यूट्रिशन गैलेक्सी शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर हर्ष भारती ने कहा कि गिरिडीह का यह पहला शोरूम है जहां जिम करने वालों के सेहत का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहां वजन भी कम किया जाता है। साथ ही सस्ते दर पर कई तरह के प्रोडक्ट्स 60% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। यहाँ मसल स्टेक, जीएनसी, ऑन कवे जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। मौके पर विकास गुप्ता, राजन गुप्ता, वरीय पत्रकार अरविंद अग्रवाल, संजय कुमार श्रेष्ठ,
भारती समेत अनेक गणमान्य मौजूद थे। कि हमारे सुपुत्र के द्वारा चिल्ड्रन गैलेक्सी का आज शॉप खोला गया है, जो कि हेल्थ के पर्पज से है लोगों के लिए। जो लोग बाहर से मंगाते थे वो लोग को सामान में डुप्लीकेशन या गलत रेट पे मिलता था, तो हम लोगों ने सोचा इस सिस्टम को उन्हें जीडी शहर में भी लाया जाए, और हमारे सुपुत्र के द्वारा हर्ष भारती के द्वारा ये चीज़ सोचा गया और ये लाया गया जीडी शहर वासियों के लिए। और हमें उम्मीद है कि सभी लोगों को पसंद आएगा और अच्छे डिस्काउंट रेट पे यहाँ पे सामान की उपलब्धता कराई जाएगी। आज पहली बार स्वदेशी और विदेशी प्रोटीन से भरपूर मिनरल विटामिन का एक शोरूम खुला है, जहाँ पर जो जिम करते हैं या जो अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, चाहे उन्हें अपना वेट गेन करना हो या वेट लॉस करना हो, यहाँ तमाम प्रोडक्ट मौजूद है और बहुत अच्छा क्रेडिट के लिए हुआ है कि किसी तरह। सबसे बड़ी बात है कि 50 से 60% रियायत दर पर मिल रहा है, तो हम लोगों से चाहेंगे जो अपने फिटनेस पर ध्यान दें कि न्यूट्रिशन गैलेक्सी नेताजी चौक पे शिवम होंडा शोरूम के नीचे खुला है, और यहाँ इम्पोर्टेड और इंडियन दोनों प्रकार के सभी तरह के सप्लीमेंट, फैट गेनर, फैट बर्नर उपलब्ध है, जो कि 50 to 60% डिस्काउंट उपलब्ध है। सभी से कहना यही चाहते हैं कि एक बार अवश्य आए यहाँ पे और प्रोडक्ट रेंज देखें और अपने जरूरत के अनुसार का प्रोडक्ट ले जाए। इस शॉप का उद्घाटन मेरी मम्मी के द्वारा हुआ गया है। इस शॉप में प्रोटीन, मिनरल, विटामिन सब कुछ उपलब्ध है। सबसे कम रेट में भी है, 60% तक ऑफ मिलेगा यहाँ पे, कम से कम रेट में भी है। और प्रोटीन्स में वे, मास गेनर, फैट बर्नर, BCAA सब कुछ उपलब्ध है। आप आइए एक बार विजिट करके जाइए। शॉप का नाम न्यूट्रिशन गैलेक्सी है। गिरिडीह नगर निगम में दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM के तहत एक बैठक आयोजित की गई। टास्क फोर्स कमेटी की एक बैठक में 61 आवेदनों में से 52 लाभुकों के आवेदन पर अनुशंसा की गई। किसी से उधार मांगते हैं, पड़ोसी से क्या बताया है, समझ लीजिए ये है इम्पोर्टेंट और आपके बेनिफिट के लिए है। कई बार आप जाते हैं बैंक में होता है आपका कोई और है और आगे कोई और है, सब लाभुक है। ये आप लोग NULM के तहत ऑनलाइन आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये हम अपने लोन ले रहे हैं। बैठक आयोजित की गई थी, उसमें बैंकर्स एवं स्टेक होल्डर NULM के तहत लोन सेंक्शन किया जाना है, तो उसके लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है। और जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं उनको 2 लाख रुपये तक का लोन बैंक द्वारा मुहैया कराया जाएगा। तो उसी के लिए आगामी 8 तारीख को लोन मेला का आयोजन किया जाना है, और उसके लिए जो बैंक के तरफ से, कार्यालय की तरफ से जो सहयोग हो सकता है वो सारे कोऑर्डिनेट करके सहयोग किया जाए, ताकि लाभुकों को बिना कष्ट का लोन सेंक्शन हो जाए। आज कितने लोगों लाभुक का लगभग आवेदन हुआ है? अभी करीब 45 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बिरनी प्रखंड के परसपनी गांव में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बगोदर के पूर्व विधायक नगेंद्र महतो मौजूद थे। बिरनी प्रखंड के परसबरी मैदान में बिरसा मुंडा स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा 3 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। उद्घाटन मैच नचनी पहाड़ी बनाम गोरडी के बीच हुआ। उद्घाटन मैच में बतौर मुख्य अतिथि बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो मौजूद थे। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि फुटबॉल से शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। मौके पर सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, आशीष कुमार बॉर्डर, नारायण पांडे,
राजेंद्र साव, प्रेमचंद वर्मा, रामलखन वर्मा, रंजीत राय, गौतम सिंह, राजेंद्र शर्मा, बहादुर हंसदा, मुकेश वर्मा सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। चौंगाखार पंचायत के परसबनी गांव में बिरसा मुंडा स्पोर्टिंग क्लब की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन की गई थी और उसमें हम काफ़ी लोग, इस क्षेत्र के तमाम लोग और कई जगहों के लोग शिरकत किए हैं देखने के लिए मैच। और अभी हम लोगों ने मैच का भी उसको उद्घाटन किया है। मैं तमाम प्लेयर से आग्रह करता हूं कि जो आप खेल के भावना से खेल को प्रदर्शन करें, ताकि खेल के माध्यम से पहले क्या कहावत और अभी के कहावत में आसमान ज़मीन का अंतर हो गया। खेलने से भी हमको बहुत तरह का शारीरिक व्यायाम मिलता है, शरीर का विश्वास रहता है, शरीर का बहुत तरह से ऊर्जा मिलती है। और सरकार के द्वारा भी कई तरह के मापदंड निकाला गया है कि अगर अच्छे प्लेयर हैं तो उसको उसकी सेवा दी जाएगी, नौकरी की जाएगी, क्या दिया जाएगा। इस तरह के कई स्कीम सरकार के द्वारा भी निर्धारित की गई है, परंतु सरकार करे तब। इसलिए मैं तमाम प्लेयर को कहूँगा कि जो भी हो आप तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, लगनशीलता आप में बनी रहे और बढ़िया से खेल का प्रदर्शन करें, ताकि आप स्टेट लेवल पर खेल का प्रदर्शन करके देश लेवल पर खेलें। यही हमारी मनोकामना होगी। आप लोगों का शुभकामना। आज परसबनी प्रखंड अंतर्गत परसबनी ग्राम में भगवान बिरसा मुंडा स्पोर्टिंग क्लब की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बड़ा ही उत्साहवर्धक है और विशेष रूप से मैं इस बात के लिए उत्साहित हूँ कि जो आयोजक हैं वो बिल्कुल समझ लीजिए जो सबसे निम्न हमारा तबका है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं और उनके प्रोत्साहन हेतु जो कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अतिथिगण हैं उन्हें उत्साहित करने के लिए आए हैं। मुझे बहुत ही गर्व के साथ इस बात की अनुभूति हो रही है कि समाज के सभी लोग अपने सभी तरह के कार्यों में उत्साहित हैं और आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। टूर्नामेंट में आए तमाम अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही दोनों उद्घाटन सत्र में खेलने वाले टीमों की मेरी शुभकामना है कि वो अच्छा से खेलें और बढ़िया प्रदर्शन करके अपना विजय हासिल करें। बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलदा पंचायत में ग्रामीणों ने एक युवक और युवती को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। बाद में ग्रामीणों ने दोनों की शादी करवा दी। बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा पंचायत में मंगलवार को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में एक युवक और एक युवती को पकड़ा। ग्रामीणों ने दोनों की शादी करवा दी। बताया गया कि विगत 1 साल से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। मंगलवार को जैसे ही दोनों मिलने के लिए गए, ग्रामीणों ने उन्हें दबोच लिया और उन दोनों की शादी करवा दी। जानकारी के अनुसार युवक और युवती दोनों नाबालिग हैं। दोनों शादी के लिए राजी हो गए, जिससे उनकी शादी करवा दी गई। तुम लोग अकेले अकेले क्या कर रहा था उधर जाकर? वहाँ बहुत आदमी कुछ किए नहीं है, बात कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा, तो थोड़ा मारपीट किया, बोला कि शादी, अरे तुम शादी करो, तुम शादी करो। अकेले तुम लोग पकड़ा गया है, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, अकेले तुम लोग पकड़ा गया दोनों, ठीक है। अब तुम लोग को शादी करना होगा। तुम लोग राजी है ना शादी करने में? शादी करने के लिए राजी है ना? हाँ, तुम अभी क्या करेगी? शादी करेगी कि नहीं? लड़का राजी है, शादी करेगी। किसी का दबाव नहीं है ना, मर्जी से शादी कर रही है ना। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखी ने गिरिडीह विधायक के आवास पर धरना दिया। इस दौरान संघ ने विधायक को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
उस समय सरकार जो है पोषण सखियों से बहुत सारे वादे करी थी कि जो मानदेय भोगी हैं उन लोगों को हम अस्थायीकरण करेंगे और पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे। तो सरकार के पूरे 2 साल हो जाने के पश्चात भी अब तक किसी तरह का कार्य नहीं किया गया है। और वर्ष फरवरी 2018 में हम लोग एक धरना प्रदर्शन किए थे। आज हम लोग झारखंड के 6 जिले में 10,000 की संख्या में पोषण सखी है, जो 6 जिलों में हम लोग सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के दोनों विधायक को हम लोग 5 सूत्री मांग पत्र दे रहे हैं, जिसमें हमारी 5 सूत्री मांग है कि पोषण सखी का मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए एवं श्रम विभाग द्वारा झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित अति कुशल मजदूर की मजदूरी 13,184 रुपये हम लोगों को दिया जाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि पोषण सखी का नियमावली बनाते हुए वर्ष 2018 एवं 19 में जो हड़ताल अवधि में जो हम लोगों का मानदेय भुगतान नहीं किया गया था वो भुगतान किया जाए। तीसरा मांग हमारा यह है कि पोषण सखी का जो ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है वो ड्रेस कोड लागू किया जाए। चौथा मांग हमारा यह है कि सेविका और सहायिका के समान बीमा और अवकाश का सुविधा भी प्राप्त हम लोगों को कराया जाए। पांचवा और अंतिम मांग हमारा यह है कि पोषण सखी का जो सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है उसको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। पोषण सखी संघ में जो है संरक्षक के पद पर हूँ और आज माननीय विधायक जी के यहाँ हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो पोषण सखी दे रही है, इनका मुख्य मांग है कि जो चुनाव के पूर्व जेएमएम के घोषणा पत्र में थी कि हमारी सरकार बनते ही जितने भी अनुबंध कर्मी हैं खास करके पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी इनको 60 साल के लिए स्थायी किया जाएगा और सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। तो हमारी मांग कोई नई नहीं है, हम लोग बस एक ही मांग है जो चुनाव पूर्व जो माननीय विधायक जी और जेएमएम पार्टी घोषणा की थी उन्हीं को लागू कर दिया जाए। चूँकि विगत 2 साल होने चले हैं तो बहुत निराश है कि अभी तक एक कदम भी सरकार आगे नहीं बढ़ी है। अब हम लोग विधायक जी के माध्यम से ये सरकार तक अपनी बातों को मानसून सत्र में पहुँचाने का आग्रह करते हैं कि वो पोषण सखी संघ की मांग रखे और इनके एक नियमावली बनाते हुए अस्थायी करे 60 साल के लिए और इनका जो मानदेय है वो मिनिमम वेजेस जो उसको लागू किया जाए, इन लोगों का ड्रेस कोड दिया जाए। यह था हमारा आज का। फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।